हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद उमर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ की मॉरल साइंस का चैप्टर 3 व्हेन विलेजर सा द हेवन, इस कहानी को समझेंगे, इस कहानी को देखेंगे और सुनेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस कहानी को में जो है देखते पढ़ते हैं, हम सीखते हैं कि कैसे एक मूर्ख आदमी पूरे गांव को अंधा बना देता है। तो होता है क्या, देखिए समझते हैं। एक समय की बात है, एक मूर्ख गांव में रहता था। मूर्ख का मतलब होता है बेवकूफ़। बेवकूफ़ गांव में रहता था। उसका नाम भीलू था। भीलू मूर्खतापूर्ण काम करता था कभी कभी, और उसके परिणाम में उसको चोट पहुंचती थी, कष्ट होता था उसको। कभी कभी वो अपने पैर तोड़ लेता था और अपने आप को चोट पहुंचा लेता था अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों के कारण। एक दिन भीलू पियर्स नीडल्स यानी कि निडिल सुइयाँ चुभोनी उसने अपनी दोनों आँखों में। उसके रिजल्ट में वह अंधा हो गया और कुछ भी देखने के लायक नहीं रहा। शीघ्र ही उसे रियलाइज़ हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसे ये महसूस हुआ कि उसने मूर्खतापूर्ण कार्य कर डाला है। अब उसे डर लग रहा था कि अब लोग उस पर हंसेंगे। जब भी वो अंधा हो गया और जब बताएगा लोगों की कैसे हो गया, कैसे हो, तो वो कहेगा मैंने अपनी आंखों में सुइयाँ चुभो। तो उसे इस बात का डर लग रहा कि लोग अब उस पर हंसेंगे, यार कहीं कैसा बेवकूफ़ आदमी है ना। तो ये सोचते हुए उसने सोचना शुरू कर दिया कि अब दूसरे लोगों को क्या बताएगा, क्या कहेगा। बहुत ही जल्दी उसको एक विचार आया, और अगली मॉर्निंग देखने में असहाय वो एक पगडंडी से यानी कि एक रास्ते से अपने हाथ में छड़ लिए हुए जा रहा था, गुजर रहा था। अचानक लोगों ने जो है उसे घेरना शुरू कर दिया। लोगों ने यानी लोगों से वह गिर गया, और लोग पूछने लगे व्हाट हैपेंड, यानी कि बिलू क्या हुआ। हर कोई उससे यही क्वेश्चन पूछ रहा था। एक ओल्ड पर्सन यानी कि बुज़ुर्ग ने पूछा कि बीलू क्या तुम अंधे हो चुके हो, अंधे हो गए हो, तुम एक छड़ी हाथ में लेकर क्यों चल रहे हो। बीलू जो पहले से ही उत्तर देने के लिए तैयार था, यानी क्वेश्चन का उत्तर जिसने पहले ही बना रखा था, उसने उत्तर दिया, आप सोचते हो कि मैंने सुइयाँ अपनी आंखों में चुभो ली हैं। इट इज़ नॉट दैट, ऐसा नहीं है। आई देखो, ऐसा नहीं, कैसा है बताता है वो। हैव बिकम ब्लाइंड, मैं अंधा हो चुका हूँ। मैं अंधा हो चुका हूँ और मैं हेवन देख सकता हूँ। मैं अब हेवन देख सकता हूँ। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों में सुइयाँ चुबा रखी हैं, चुबाकर, और मैं अंधा हो गया हूँ, और अब मैं स्वर्ग देख सकता हूँ। द हेवेंस, हाउ इट इज़ दैट पॉसिबली, कैसे पॉसिबल है, स्वर्ग कैसे देख सकते हो, एक आदमी ने भीड़ में से पूछा। तो भीलू ने उत्तर दिया, हाँ मैं देख सकता हूँ, मैं स्वर्ग देख सकता हूँ। अब जो सुइयाँ मैंने अपनी दोनों आंखों में चुभोई थी, उससे मुझे ये पावर मिल गई है, इससे मुझे ये शक्ति मिल गई है कि अब मैं हेवन देख सकता हूँ, स्वर्ग देख सकता हूँ। लोगों को भीलू पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हर दिन भीलू ने अपने वही शब्द, सेम शब्द जारी रखे कहना, और ताकि लोग उस पर हंसे ना। और जो भी पूछता वो उन सबको यही बात बताता था कि वह स्वर्ग देख सकता है। कुछ दिनों के बाद एक गांव वाले ने, जिसका नाम गंगू था, उसने सोचना शुरू किया। उसने सोचा कि हो सकता है, मे बी, यानी कि हो सकता है बीलू सच बोल रहा हो। उसने सोचा कि हो सकता है बीलू सच बोल रहा हो। क्या गलत होगा अगर वह एक चांस ले, एक बार वो भी ट्राई करे। अगर मैं भी स्वर्ग देख सकता हूँ तो कितना अच्छा होगा, कितना अचरज वाली बात होगी। इसलिए उसने भी अपनी दोनों आंखों में सुइयाँ चुभोली और अंधा हो गया। अब वो स्वर्ग देखने के लायक, स्वर्ग भी उसे नहीं देखा और दूसरी चीज़ों देखने के लायक भी नहीं रहा। बेचारा गंगू बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हुआ, और तुरंत ही वह भीलू के पास गया और उससे पूछा। क्या पूछा? हे, तुमने मुझे बताया था कि आंखों में सुई चुभो लेने से मैं स्वर्ग देखने के लायक हो जाऊंगा, लेकिन अब तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस सब का क्या मतलब है?
तो भीलू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माय डियर फ्रेंड, तुम अब अंधे हो चुके हो। अब तुम कुछ भी नहीं देख सकते हो, लेकिन तुम ये बात लोगों को नहीं बताओगे। अगर तुम ऐसा करोगे यानी कि बताओगे तो लोग तुम पर हंसेंगे, वे लोग तुम पर हंसेंगे। गंगू ये सुनकर बहुत दुखी हो गया। कुछ देर बाद वो एक भारी हृदय से यानी कि भरी आवाज़ में बोला, भीलू, तुमने झूठ बोला है, तुमने झूठ बोला था, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मैं क्या करूँगा? भीलू ने उत्तर दिया, अब तुम ब्लाइंड हो चुके हो, अंधे हो चुके हो, इसलिए अब तुम्हें सच नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सच बोलोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे। इसलिए अब तुम्हारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, एक ही विकल्प है कि अब तुम भी हेवन देख सकते हो, तुम भी स्वर्ग देख सकते हो। ये बात लोगों से कहो। बस एक ही विकल्प यही बचा है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो लोग तुम पर हंसेंगे, है ना। अगर अगर ये चाहते हो कि लोग तुम पर ना हंसें तो तुम झूठ बोलना शुरू कर दो। तो ऐसा ही किया उसने, बेचारे विलेजर ने, बेचारे उस गांव वाले ने, उसने ऐसा ही किया ताकि लोग उस पर ना हंसें, और उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि कितना अच्छा अनुभव है, कितना आश्चर्यचकित अनुभव है स्वर्ग को देखना, और अपनी आंखों में सुई चुबाकर स्वर्ग को देखना, अंधे हो जाना। कितना अच्छा अनुभव है कि अब मैं स्वर्ग देख सकता हूँ, वह भी अब स्वर्ग देख सकता है। ये वो बात बताता रहा गंगू, गंगू बोलता रहा, बताया गंगू ने कि भीलू एक महान स्कॉलर है, महान पुरुष है, महान व्यक्ति है। उसने मुझे मेरे ऊपर ये महान कृपा की है ना। ये सुनकर सारे गांव वाले सरप्राइज्ड हो गए, यानी कि आश्चर्यचकित थे। ये सुनकर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित थे। अब जो है, अब क्या हुआ, अब हर कोई बीलू और गंगू पर विश्वास करना शुरू कर दिया। शीघ्र ही दूसरे लोगों ने भी वैसा ही किया जैसा कि गंगू और भीलू ने किया, और सारे लोग जो हैं स्वर्ग देखने की इच्छा में अपनी आंखें में सुइयां चुभो लीं और अंधे हो गए। और ये बात सबको मतलब कहने लगे कि वो स्वर्ग देख सकते हैं, ताकि लोग उन पर हंसे ना। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये थी स्टोरी, और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मूर्ख की सलाह को नहीं मानना चाहिए, मूर्ख की बात का अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी हुई, इससे हमें जो शिक्षा मिली वो भी आपने समझ लिया। इट्स एनफ फॉर टुडे।